आइए आरंभ करते हैं 3 नवंबर से लेके 9 नवंबर तक का आपका साप्ताहिक राशिफल यानी कि वीकली हॉरोस्कोप। मेष राशि यानी एरीज जातकों के लिए 3 नवंबर से 9 नवंबर का ये सप्ताह आनंद को लेते हुए अपने कौशल पर ध्यान केंद्रित करने का है। आपके कार्ड्स द सन और 8 ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं कि आप इस सप्ताह किसी बड़ी उपलब्धि का जश्न मना सकते हैं, लेकिन कार्ड्स ये भी मार्गदर्शन दे रहे हैं कि आपको अपने स्किल को और बेहतर बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। द सन की ऊर्जा इस सप्ताह आपको बाहरी प्रसिद्धि, सार्वजनिक प्रशंसा और आत्मविश्वास दिखाती है, जिससे हर क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा। लेकिन 8 ऑफ पेंटिकल्स का मार्गदर्शन है कि आप इस समय को अपने तकनीकी ज्ञान को बढ़ाने, बार बार प्रैक्टिस करने और उत्कृष्ट बनने की दिशा में लगातार प्रयास करते रहना चाहिए ताकि ये सफलता स्थायी रहे। आपको अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि उनकी सफलता आपके लिए खुशियां लाने वाली है। अचानक कोई छोटी यात्रा बड़ी खुशियां दे सकती है, खासकर यदि वह किसी उत्सव या पारिवारिक मंगल कार्यों के लिए हो। इस सप्ताह आपके लिए सबसे एक्टिव दिशा होगी पूर्व यानी कि ईस्ट। आपके लिए शुभ रंग होगा सुनहरा पीला यानी कि गोल्डन और आपके लिए सबसे एक्टिव नंबर रहने वाले हैं 1 और 8। इस सप्ताह आपके कार्मिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए आप किसी ज़रूरतमंद विद्यार्थी को पढ़ाई की चीज़ें जैसे बुक्स या पेन इत्यादि दे दें तो ये बहुत शुभ होगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि इस दान, इस चैरिटी की कोई चर्चा न करें। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि आप अपनी प्रसिद्धि का आनंद लें, लेकिन अपने काम के प्रति डिसिप्लिन के साथ काम करें। प्रसिद्धि अस्थायी है लेकिन कौशल यानी स्किल स्थायी। इस सप्ताह के मार्गदर्शन को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे भगवान सूर्य नारायण या सूर्य का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि आपके जीवन में विवेक और प्रेम का वास है। वृषभ राशि यानी टॉरस जातकों के लिए 3 नवंबर से 9 नवंबर का यह सप्ताह संघर्षों को रचनात्मक ऊर्जा और नेतृत्व में बदलने का है। आपके कार्ड्स 5 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बताते हैं कि आप इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों या रिश्तेदारों के साथ मतभेद मोल ले सकते हैं, प्रतिस्पर्धा महसूस कर सकते हैं। लेकिन कार्ड ये भी मार्गदर्शन दे रहे हैं कि आपको सकारात्मक नेतृत्व और जुनून के साथ आगे बढ़ना चाहिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा से कार्यस्थल पर कुछ टकराव या विचारों का मतभेद हो सकता है जो आपको अस्थिर कर सकता है, लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मार्गदर्शन दे रही है कि आपको अपने भीतर की आग को जलाए रखना है। आत्मविश्वास से भरा लीडरशिप नेतृत्व दिखाना होगा। अपनी क्रिएटिविटी से स्थिति को जीत में बदलना होगा। आप लोगों के साथ विवाद से बचें और उन्हें प्रेरित करें। यात्रा संबंधी कोई भी निर्णय लेने से पहले अच्छे से सोच लें कि ये यात्रा जरूरी है या नहीं, क्या इसे टाला जा सकता है। इस सप्ताह आपके लिए सबसे एक्टिव दिशाएं होंगी दक्षिण यानी कि साउथ। आपके लिए शुभ रंग होगा ऑरेंज यानी कि नारंगी और आपके लिए सबसे एक्टिव नंबर होंगे 5 और 3। इस सप्ताह आपके कार्मिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए आप किसी कारीगर या किसी कलाकार की सहायता करें, उनसे कुछ खरीदें या कुछ दान करें। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि आप विवादों से डरे नहीं, बल्कि अपनी क्रिएटिविटी का उपयोग करके परियोजनाओं का नेतृत्व करें। आपका जुनून ही आपको सबसे बड़ी जीत दिलाएगा। इस सप्ताह के मार्गदर्शन को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे माता दुर्गा या एक शेरनी का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते समय याद रखना है कि आपके जीवन में विवेक और प्रेम का वास है। मिथुन राशि यानी जेमिनी जातकों के लिए 3 नवंबर से 9 नवंबर का ये सप्ताह अतीत के दुख को छोड़कर वर्तमान की स्थिरता का जश्न मनाने का है। आपके कार्ड्स 5 ऑफ कप्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स बताते हैं कि इस सप्ताह किसी पिछली हानि, नुकसान या पछतावे के कारण आप इमोशनली थोड़े परेशान हो सकते हैं, लेकिन कार्ड्स ये भी मार्गदर्शन दे रहे हैं कि आपको घर और परिवार की स्थिरता पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा आपको उन चीज़ों पर दुखी कर सकती है जो अब आपके पास नहीं है, जिससे निराशा हावी हो सकती है। लेकिन
4 ऑफ वॉन्ड्स मार्गदर्शन देता है कि आपको उन खुशियों, रिश्तों और स्थिरता को देखना चाहिए जो अभी आपके पास उपलब्ध है और अपने घर परिवार में संतुष्टि का उत्सव मनाना चाहिए। आपको अपने पुराने मित्रों पर विशेष ध्यान देना होगा। उनसे बात करके पुरानी यादों से बाहर निकलें। यात्रा संबंधी कोई महत्वपूर्ण निर्णय इस सप्ताह टालना बुद्धिमानी हो सकती है। इस सप्ताह आपके लिए सबसे एक्टिव दिशा होगी पश्चिम यानी कि वेस्ट। आपके लिए शुभ रंग होगा सफ़ेद यानी कि वाइट और आपके लिए सबसे एक्टिव नंबर रहने वाले हैं 5 और 4। इस सप्ताह आपके कार्मिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए आप किसी सामाजिक समारोह में खुशियां बांट सकते हैं। आपके लिए बहुत शुभ होगा। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि आप बीती बातों पर रोने के बजाय अपने पास मौजूद आशीर्वाद और खुशियों को गुनें और घर की खुशियों में अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से लगाएं। इस सप्ताह के मार्गदर्शन को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे भगवान गणेश या एक मजबूत घर का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फ़ोन अनलॉक करते समय आपको बस याद रखना है कि आपके जीवन में प्रेम, विवेक और सुख का वास है। कर्क राशि यानी कैंसर जातकों के लिए 3 नवंबर से 9 नवंबर का ये सप्ताह उदारता से दान करने और नए भावनात्मक अवसरों को स्वीकार करने का है। आपके कार्ड्स 6 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ कप्स बताते हैं कि आप इस सप्ताह दूसरों को आर्थिक मदद देने या लेने के चक्र में फंसे हो सकते हैं, लेकिन कार्ड्स ये भी मार्गदर्शन कर रहे हैं कि आपको मासूमियत और क्रिएटिविटी से भरे नए अवसर को स्वीकार करना चाहिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा आपको वित्तीय लेन देन में रखेगी, जहां आपको बैलेंस और उदार व्यवहार अपनाना होगा। लेकिन पेज ऑफ कप्स मार्गदर्शन देता है कि कोई छोटा भावनात्मक संदेश, एक रचनात्मक विचार या दिल से जुड़ा कोई अवसर सामने आ सकता है, जिसे आपको विनम्रता और जिज्ञासा से स्वीकार करना चाहिए। आपको अपने बच्चों या छोटे भाई बहन पे विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनसे कोई इमोशनल खबर मिल सकती है। अचानक कोई छोटी यात्रा बड़ी खुशियां दे सकती है, खासकर यदि वह किसी कलात्मक यानी कि आर्ट वाली किसी गतिविधि के लिए हो। इस सप्ताह आपके लिए सबसे एक्टिव दिशा होगी दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट और आपके लिए शुभ रंग होगा हल्का नीला यानी कि लाइट ब्लू और आपके लिए सबसे एक्टिव नंबर रहने वाले हैं 6 और 11। इस सप्ताह आपके लिए कार्मिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए आप किसी अनाथ आश्रम में खाने की सामग्री का दान कर सकते हैं। आपके लिए वो बहुत शुभ होगा, बस इसकी चर्चा किसी से मत करिएगा। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि आप दिल खोल करके मदद करें, लेकिन साथ ही अपने अंतर्ज्ञान के छोटे से संकेत को भी अनदेखा न करें। कोई क्रिएटिव विचार आपके जीवन को बदल सकता है। इस सप्ताह के मार्गदर्शन को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे भगवान शिव या एक मछली का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फ़ोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि आपके जीवन में प्रेम, सुख और विवेक का वास है। सिंह राशि यानी लियो जातकों के लिए 3 नवंबर से 9 नवंबर का ये सप्ताह मजबूत नेतृत्व क्षमता को आशा और प्रेरणा में बदलने का है। आपके कार्ड्स द एम्परर और स्टार बताते हैं कि आप इस सप्ताह करियर और जीवन पर मजबूत नियंत्रण महसूस करेंगे, लेकिन कार्ड्स ये भी मार्गदर्शन दे रहे हैं कि आपको इस शक्ति को सामुदायिक आशा और भविष्य की प्रेरणा में बदलना चाहिए। द एम्परर की ऊर्जा आपको अधिकार, अनुशासन और प्रशासनिक शक्ति देता है, जिससे आप अपने वर्क प्लेस में मजबूत और स्थायी निर्णय ले पाएंगे। लेकिन द स्टार मार्गदर्शन देता है कि आपको अपनी इस स्थिति, इस स्थापित शक्ति का उपयोग दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनने और भविष्य के प्रति आशावादी दृष्टिकोण अपनाने के लिए करना चाहिए। आपको अपने पिता या अपने गुरु या अधिकारियों पर विशेष ध्यान देना होगा। उनका मार्गदर्शन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। लंबी दूरी की यात्रा का निर्णय बहुत सोच समझ कर लें और केवल आवश्यक होने पर ही ये यात्रा करें। आप इस सप्ताह सबसे एक्टिव दिशा जिसे पाएंगे वो होगी उत्तर यानी कि नॉर्थ। आपके लिए शुभ रंग होगा बैंगनी यानी वॉयलेट और आपके लिए सबसे एक्टिव नंबर रहने वाले हैं 4 और 17।
इस सप्ताह आपके कार्मिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को कपड़े दान कर सकते हैं। आपके लिए बहुत शुभ होगा। बस एक बात का ध्यान रखिए कि इस दान की किसी से कोई चर्चा न करें। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि आप अपनी शक्ति का उपयोग करें, लेकिन आशा की किरण को कभी न छोड़ें। आपका आत्मविश्वास ही दूसरों को प्रेरित करने वाला है। इस सप्ताह के मार्गदर्शन को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे भगवान विष्णु या एक क्राउन यानी मुकुट का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फ़ोन अनलॉक करते समय बस याद रखना है कि आपके जीवन में प्रेम, सुख और विवेक का वास है। कन्या राशि यानी वर्गो जातकों के लिए 3 नवंबर से 9 नवंबर का ये सप्ताह सीखने के अवसर को तेजी से कार्रवाई यानी एक्शन में बदलने का है। आपके कार्ड्स पेज ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ सॉर्ड्स बताते हैं कि आपको इस सप्ताह धन और करियर का एक नया अवसर मिल सकता है, लेकिन कार्ड्स ये भी मार्गदर्शन दे रहे हैं कि आपको बिना समय गंवाए तेजी से उस पे काम करना चाहिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स के ऊर्जा को आप अगर देखें तो वित्तीय स्थिरता से जुड़ा कोई नया प्रस्ताव, पढ़ाई का या अध्ययन का कोई अवसर, छोटी आय का कोई सोर्स जिसे आपको विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए, आता हुआ दिख रहा है। लेकिन नाइट ऑफ सॉर्ड्स मार्गदर्शन देता है कि आपको विश्लेषण में अधिक समय नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि अपनी पूरी ऊर्जा, साहस और स्पष्टता के साथ इस अवसर पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। आपको अपने शिक्षक या मार्गदर्शक पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि वे आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएंगे। अचानक कोई छोटी यात्रा बड़ी खुशियां दे सकती है, खासकर यदि वह किसी व्यावसायिक यानी कि आपके वर्क पर्पस के लिए हो। इस सप्ताह आपके लिए सबसे एक्टिव डायरेक्शन यानी दिशा होगी उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट। आपके लिए शुभ रंग होगा गहरा हरा यानी डीप ग्रीन, और आपके लिए सबसे एक्टिव नंबर रहने वाले हैं 5 और 6। इस सप्ताह आपके कार्मिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए आप किसी छोटी कन्या को पढ़ाई लिखाई का यानी स्टेशनरी दान कर सकते हैं। वो आपके लिए बहुत शुभ होगा। बस एक बात का ध्यान रखिए कि इसकी चर्चा किसी से न करें। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि आप मौके जो आएंगे, अवसर जो आएंगे, उन्हें पहचानें, लेकिन काम टालने की आदत को छोड़ दें ताकि तेजी से आप आगे बढ़ पाएं। इस सप्ताह के मार्गदर्शन को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे माता सरस्वती या उड़ते हुए बाज यानी ईगल पक्षी का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फ़ोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि आपके जीवन में विवेक, प्रेम, सुख और शांति का पूरा वास है। तुला राशि यानी लिब्रा जातकों के लिए 3 नवंबर से 9 नवंबर का ये सप्ताह एक बड़े चक्र को पूरा करके व्यक्तिगत सीमाओं की रक्षा करने का है। आपके कार्ड्स द वर्ल्ड और 7 ऑफ वॉन्ड्स बताते हैं कि आप इस सप्ताह एक महत्वपूर्ण लक्ष्य या परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं, लेकिन कार्ड्स ये भी मार्गदर्शन दे रहे हैं कि आपको इस सफलता के बाद ईर्ष्या, जलन या आलोचना से खुद को बचाना चाहिए। द वर्ल्ड की ऊर्जा आपके जीवन में पूर्णता, उपलब्धि और एक नए चरण की समाप्ति को दर्शाती है, जिससे आपको खुशी और बड़ी पहचान मिल सकती है। लेकिन 7 ऑफ वॉन्ड्स मार्गदर्शन देता है कि सफलता के बाद लोग आपकी आलोचना करेंगे या आपसे प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन करेंगे। इसलिए आपको दृढ़ता से अपनी सीमाएं बना करके रखनी होंगी और अपनी उपलब्धियों का बचाव करना होगा। आपको अपने प्रतिद्वंद्वियों या आलोचकों पर विशेष ध्यान देना होगा, उनसे बहस करने से बचना होगा। अचानक कोई छोटी यात्रा बड़ी खुशी दे सकती है, खासकर यदि वह किसी इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट से जुड़ी हुई हो। इस सप्ताह आपके लिए सबसे एक्टिव दिशा होने वाली है दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट। आपके लिए शुभ रंग होगा इंडिगो यानी कि गहरा नीला, और साथ ही आपके लिए सबसे एक्टिव नंबर रहने वाले हैं 21 और 7। इस सप्ताह आपके कार्मिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए आप किसी पुराने मित्र या सहयोगी को इमोशनल सपोर्ट दें, उसकी बातें सुने। ये आपके लिए बहुत शुभ होगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि इस बात की चर्चा औरों से न करें। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि आप अपनी उपलब्धि का जश्न मनाएं, लेकिन विरोधियों के सामने कमजोर न पड़ें। अपनी सफलता का मंच स्वयं आपको बचाना होगा।
इस सप्ताह के मार्गदर्शन को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे भगवान श्री हरि विष्णु या एक ग्लोब यानी धरती का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते समय याद रखना है कि आपके जीवन में प्रेम, सुख, संपत्ति और संपन्नता का वास है। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो जातकों के लिए 3 नवंबर से 9 नवंबर का ये सप्ताह प्रेम और महत्वपूर्ण निर्णयों को भाग्य के साथ जोड़ने वाला है। आपके कार्ड्स द लवर्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून बताते हैं कि आपको इस सप्ताह रिश्तों से जुड़ा एक बड़ा और नैतिक फैसला लेना पड़ सकता है, लेकिन कार्ड्स ये भी मार्गदर्शन दे रहे हैं कि आपको भाग्य की बदलती करवट को पहचानना होगा। द लवर्स की ऊर्जा से आप प्रेम, कॉन्फ्लिक्ट यानी द्वंद्व और एक महत्वपूर्ण चुनाव की स्थिति में होंगे जहां आपको नैतिकता और अपने मूल्यों का पालन करना होगा। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून मार्गदर्शन देता है कि ये फैसला आपके जीवन के भाग्य को, दिशा को पूरी तरह से बदल देगा और एक नया सकारात्मक चक्र शुरू करेगा। इसलिए जोखिम लेने से मत डरिएगा। आपको अपने प्रेमी या जीवन साथी पर विशेष ध्यान देना होगा। उनके साथ स्पष्ट और ईमानदार रहें। अचानक कोई छोटी यात्रा बड़ी खुशियां दे सकती है, खासकर यदि वह आपके प्रोफेशन को जुड़ा हुआ कोई अवसर देने वाली है। इस सप्ताह आपके लिए सबसे एक्टिव दिशा होगी दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट। आपके लिए शुभ रंग होगा लाल यानी रेड और आपके लिए सबसे एक्टिव नंबर रहने वाले हैं 6 और 10। इस सप्ताह आपके कार्मिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए आप किसी सामाजिक संस्था को धन का दान कर सकते हैं। आपके लिए बहुत शुभ होगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि इसका ढिंढोरा मत पीटिएगा। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि आप अपने निर्णय लेते समय दिल और दिमाग दोनों की सुने और माने कि भाग्य आपके पक्ष में है। एक फैसला आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है। इस सप्ताह के मार्गदर्शन को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे भगवान शिव पार्वती या एक प्रेमी जोड़े का चित्र भी लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते समय याद रखना है कि आपके जीवन में विवेक और प्रेम का वास है। धनु राशि यानी सेजिटेरियस जातकों के लिए 3 नवंबर से 9 नवंबर का ये सप्ताह जीवन में संतुलन स्थापित करके कठिन और मुश्किल निर्णय लेने का है। आपके कार्ड्स टेम्परेंस और क्वीन ऑफ सॉर्ड बताते हैं कि आप इस सप्ताह जीवन के अलग अलग पहलुओं में बैलेंस बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन कार्ड्स ये भी मार्गदर्शन दे रहे हैं कि आपको भावनाओं को दूर रख करके तर्कसंगत और तीखे निर्णय लेने चाहिए। टेम्परेंस की ऊर्जा आपको धैर्य, संयम और प्रवाह सिखाएगी, जिससे आप तनावपूर्ण स्थितियों को आसानी से संभाल लेंगे। लेकिन क्वीन ऑफ सॉर्ड मार्गदर्शन दे रही है कि जब महत्वपूर्ण निर्णय लेने हों तो अस्पष्टता न दिखाएं और भावुकता को अपने ऊपर हावी न होने दें, बल्कि क्लियर, तर्कसंगत और निर्णायक फैसले लें। आपको अपने व्यावसायिक सलाहकारों पर विशेष ध्यान देना होगा। उनकी स्पष्ट राय आपके लिए जरूरी और महत्वपूर्ण होगी। इस सप्ताह आपके लिए सबसे एक्टिव दिशा होगी पूर्व यानी कि ईस्ट और आपके लिए सबसे शुभ रंग होगा सफेद यानी व्हाइट। आपके लिए सबसे एक्टिव नंबर्स रहेंगे 13 और 14। इस सप्ताह आप अपने कार्मिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए किसी मंदिर में दूध का दान कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि इसकी चर्चा किसी से न करें। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि आप शांत रहकर चीज़ों को संतुलित करें, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर तीखे फैसले लेने से डरे नहीं, हिचके नहीं। इस सप्ताह के मार्गदर्शन को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे माता दुर्गा या एक हाथ में तलवार इस तरह का कोई चित्र लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते समय याद रखें कि आपके जीवन में स्पष्टता, विवेक और प्रेम का वास है। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न जातकों के लिए 3 नवंबर से 9 नवंबर का ये सप्ताह चिंताओं से बाहर निकलकर आत्मचिंतन और एकांत पर ध्यान केंद्रित करने का है। आपके कार्ड्स 9 ऑफ सॉर्ड्स और द हर्मिट ये बताते हैं कि आप इस सप्ताह किसी बात को लेकर अत्यधिक तनाव महसूस करेंगे या चिंता महसूस करेंगे, लेकिन कार्ड्स ये भी मार्गदर्शन दे रहे हैं कि आपको
एकांत में समय बिताना चाहिए और आंतरिक ज्ञान की तलाश करनी चाहिए। 9 ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा आपको रात को नींद न आने, डर या मानसिक तनाव, मानसिक दबाव की स्थिति में रखेगी, जो अक्सर वास्तविकता से बड़ा होता है। लेकिन द हर्मिट मार्गदर्शन देता है कि इन व्यर्थ की चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए आपको बाहर की भागदौड़ छोड़कर एकांत में जाना चाहिए और अपने अंदर सत्य और उत्तर को तलाशना चाहिए। आपको अपने बुजुर्गों पर विशेष ध्यान देना होगा। उनकी सलाह आपको इस तनाव से बाहर निकाल सकती है। इस सप्ताह यात्रा टाल दें, क्योंकि एकांत ही आपके लिए सबसे बड़ी यात्रा होगी। इस सप्ताह आपके लिए सबसे एक्टिव दिशा होगी उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट। आपके लिए शुभ रंग होगा ग्रे यानी कि स्लेटी, और आपके लिए सबसे एक्टिव नंबर्स रहने वाले हैं 7 और 9। इस सप्ताह आपके कार्मिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए आप किसी लाइब्रेरी, किसी पुस्तकालय में किताबें दान कर सकते हैं। यह आपके लिए शुभ होगा। बस इतना ध्यान रखिए कि इसकी चर्चा न करें। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि बाहर के शोर से खुद को एकांत में ज्ञान की तरफ लेकर के जाने का प्रयास करें। आपको सभी उत्तर मिल जाएंगे। इस सप्ताह के मार्गदर्शन को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे माता काली या एक पर्वत का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि आपके जीवन में विवेक और प्रेम, साथ ही साथ शक्ति का वास है। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस जातकों के लिए 3 नवंबर से 9 नवंबर का ये सप्ताह प्रतीक्षा की अवस्था से निकलकर सामूहिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने का है। आपके कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं कि आप इस सप्ताह अपने निवेश या मेहनत के फल का इंतजार करते हुए थोड़ा बेचैन महसूस कर सकते हैं। लेकिन कार्ड्स ये भी मार्गदर्शन दे रहे हैं कि आपको सामूहिक कार्य यानी टीम वर्क और विशेषज्ञता पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा आपको सिखाएगी कि धैर्य रखें, क्योंकि आपके द्वारा लगाए गए बीज अभी पूरी तरह पकने बाकी हैं। लेकिन 3 ऑफ पेंटिकल्स मार्गदर्शन देता है कि अकेले इंतजार करने के बजाय टीम वर्क या समूह का हिस्सा बने और अपने स्किल को और लोगों से साझा करें, जिससे आपके जो काम हैं उनको स्पीड मिलेगी। आपको अपने टीम मेंबर्स या सहयोगियों पर विशेष ध्यान देना है। उनके साथ मिलकर काम करने से बड़ी सफलता मिल सकती है। अचानक कोई छोटी यात्रा बड़ी खुशी दे सकती है, खास करके वो अगर आपके प्रोफेशनल गेन के लिए हो। इस सप्ताह आपके लिए सबसे एक्टिव दिशा होगी दक्षिण यानी कि साउथ। आपके लिए शुभ रंग होगा सिल्वर और आपके लिए सबसे एक्टिव नंबर रहने वाला है 7 और 3। इस सप्ताह आपके कार्मिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए आप किसी कलाकार को प्रोत्साहन दें, आपके लिए बहुत शुभ होगा। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि आप धैर्य रखें, लेकिन अकेले काम करने की जिद छोड़ दें। टीम वर्क ही आपको सफलता दिलाएगा। इस सप्ताह के मार्गदर्शन को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे राम सेतु के निर्माण का चित्र या एक पेड़ का चित्र भी लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि संगठन में ही शक्ति है। मीन राशि यानी पाइसेस जातकों के लिए 3 नवंबर से 9 नवंबर का ये सप्ताह विचारों को उत्साह के साथ अपनाकर व्यक्तिगत ऐश्वर्य पर ध्यान केंद्रित करने का है। आपके कार्ड्स पेज ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं कि आप इस सप्ताह एक नए और उत्साहित विचार का परियोजना बनाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन कार्ड्स ये भी संकेत दे रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं कि आपको पूरी तरह से व्यक्तिगत सफलता और आत्म मूल्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा आपको रचनात्मकता, उत्साह और नए साहसिक विचारों से भर देगी, जो किसी कोर्स या यात्रा की योजना को प्रेरित कर सकती है। लेकिन 9 ऑफ पेंटिकल्स मार्गदर्शन देता है कि आपको अपनी इस ऊर्जा का उपयोग अपने व्यक्तिगत ऐश्वर्य, वित्तीय स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए करना होगा, न कि केवल हवा में सपने देखने हैं। आपको अपने भाई बहन या करीबी मित्र पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि वो आपको नए विचार दे सकते हैं। इस सप्ताह आपके लिए सबसे एक्टिव दिशा होगी उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट।
आपके लिए शुभ रंग होगा हरा यानी ग्रीन, और आपके लिए सबसे एक्टिव नंबर्स रहने वाले हैं 9 और 11। इस सप्ताह आपके कार्मिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए आप किसी सामाजिक संस्था में कोई क्रिएटिव चीज़ें, कोई रचनात्मक कलात्मक चीज़ों का दान कर सकते हैं। यह आपके लिए शुभ होगा। बस इतना ध्यान रखें कि इस दान की किसी से चर्चा न करें। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि आप अपनी रचनात्मक ऊर्जा को, अपनी क्रिएटिव एनर्जी को फ्लो होने दें, प्रवाहित होने दें। ये ध्यान रखना है कि ऊर्जा अंततः आपको व्यक्तिगत रूप से समृद्ध ही करेगी। इस सप्ताह के मार्गदर्शन को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे माता महालक्ष्मी या एक पंख फैलाए नाचते हुए मोर का चित्र लगा सकते हैं। जिन जातकों का जन्मदिन 3 से 9 नवंबर के बीच आता है, उनके लिए यह वर्ष कैसा रहने वाला है, आइए जान लेते हैं। तो नवंबर से जनवरी के पहले चरण में आपके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये चरण वित्तीय समृद्धि, स्थिरता और व्यावसायिक सुरक्षा का रहेगा। आप एक मजबूत नेता की तरह काम करेंगे, खासकर फाइनेंशियल और प्रॉपर्टी के मामलों में। ये निवेश करने, पुरानी संपत्ति को व्यवस्थित करने और करियर में ठोस प्रगति हासिल करने का समय है। आप प्रैक्टिकल, रिलायबल और सफल रहेंगे। आपको अपने परिवार के मुखिया या पिता की तरह जिम्मेदारियां संभालनी पड़ सकती हैं। इस अवधि में आप अपने आर्थिक आधार को मजबूत करेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अब दूसरा चरण यानी फरवरी से अप्रैल, इसके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये चरण पारिवारिक पूर्णता, दीर्घकालिक विरासत और अत्यधिक वित्तीय सफलता का प्रतीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आपकी सफलता केवल पर्सनल नहीं होगी, बल्कि आपके पूरे परिवार को इसका लाभ मिलेगा। ये पारिवारिक सामंजस्य, किसी विरासत की प्राप्ति या बड़े पारिवारिक उत्सव का समय है। ये अवधि आपके लिए सबसे सुखद और स्थिर रहेगी। आप अपने परिवार के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तीसरा चरण आएगा मई से जुलाई, जिसके लिए कार्ड आया है द फूल। ये चरण बड़ी छलांग, नए सिरे से शुरुआत और जीवन में पूरी तरह से नया अध्याय शुरू करने का है। द फूल एक बड़ी साहसी यात्रा, एक अप्रत्याशित शुरुआत का संकेत देता है। पिछले चरणों की स्थिरता आपको यह जोखिम लेने की अनुमति देती है। ये करियर बदलने, नए शहर में जाने या किसी ऐसी योजना पर काम शुरू करने का है जिसके बारे में आप पहले केवल सोचते थे। ये उत्साह से भरा लेकिन थोड़ा अप्रत्याशित समय होगा, इसलिए आंखें खुली रखें। फिर आता है चौथा चरण अगस्त से अक्टूबर का, जिसके लिए है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। वर्ष का अंतिम चरण अतीत की यादों, बचपन के स्थानों और पुराने परिचितों से जुड़ा है। 6 ऑफ कप्स आपको अपनी जड़ों से जोड़ेगा। ये चरण पुरानी दोस्ती को पुनर्जीवित करने, पारिवारिक नॉस्टैल्जिया का अनुभव करने या बीते समय से जुड़े किसी व्यक्ति या विचार से लाभ प्राप्त करने का संकेत देता है। ये भावनात्मक रूप से शांत और आरामदायक समय होगा, जहां आप अपने अतीत से सीखकर भविष्य के लिए तैयार होंगे। इस मार्गदर्शन को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे भगवान सूर्य नारायण का चित्र लगा सकते हैं। यदि आप किसी को जानते हैं जिसका जन्मदिन 3 से 9 नवंबर के बीच है, तो आप उसे एक तोहफे के रूप में ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। आप सभी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। तो ये था इस सप्ताह का राशिफल। आप इस चैनल पर और किन वीडियोस को और किन विषयों को देखना और सुनना चाहेंगे, मुझे लिख करके ज़रूर बताइएगा। मैं आशीष पी मिश्रा आप सभी से आज्ञा लेता हूँ। राधा राधा।